मार्गदर्शक सत्ता का आदेश होते ही आचार्य श्री ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। रास्ता देखा नहीं था, किसी से पूछा भी नहीं। पूछे तो बताने वाला कोई नहीं। वहां यज्ञ अनुष्ठान कर रहे तापस उस स्थान से जा चुके थे। तपोवन से यहाँ तक लाए गुरु भाई ने बताया था कि कैलाश मानसरोवर के लिए लीपू घाटी या गरविया गांव से काला पानी होते हुए सरगुम, सकला घाटी, माया, राक्षस ताल होते हुए मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता मुश्किल से 50 मील दूर है, लेकिन है दुष्कर। उन्हीं से मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों के बारे में सुना ही था। रास्ते की कोई जानकारी तो नहीं ली थी, इसलिए यह संकेत या अस्पष्ट सा मार्ग चित्त से उतार दिया। फिर यह भी तो पता नहीं था कि इस समय कहाँ हैं। अपनी स्थिति का पता न होने की दशा में प्रस्थान बिंदु निश्चित नहीं किया जा सकता। यही उधेड़बुन चल रही थी। निर्धारण करने में कठिनाई होने लगी तो याद किया कि गुरुदेव ने जाते हुए किसी दिशा विशेष की ओर संकेत तो नहीं किया था। ऐसा कोई संकेत भी ध्यान नहीं आ रहा था। उन्होंने अब आगे कुछ ज्यादा सोचे बिना उसी दिशा में पग बढ़ाए जिस तरफ गुरुदेव जाते हुए दिखाई दिए थे। संगचुम, लीपू घाटी और तकलाकोट होते हुए राक्षस ताल की तरफ बढ़ रहे थे कि कुछ दूर चलने पर लगा भटक गए हैं। किसी ने कहा नहीं, मन में ही प्रबोध हुआ। वे तिब्बत की सीमा में पहुंच गए थे, लेकिन किस क्षेत्र में है यह पता नहीं चल रहा था। कुछ दूर चलते हुए इक्का दुक्का युवक दिखाई दिए। इस क्षेत्र में पहुंचते या रहने के लिए युवा सामर्थ्य चाहिए, सामान्य नहीं, उद्दाम और प्रबल सामर्थ्य। उनसे पूछा कि कैलाश मानसरोवर जाना है, क्या हम ठीक चल रहे हैं? युवकों ने कहा, आप मानसरोवर की ओर जाने वाले रास्ते से अलग निकल आए हैं। यह भिन्न क्षेत्र है, लेकिन चिंता न करें, आप ज्यादा आसानी से कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएंगे। योगाश्रम के साधक आचार्य श्री उन युवकों की बातों को अबूझ भाव से सुन रहे थे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हों। उन युवकों ने कहा कि आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं जहां हर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। इस क्षेत्र की व्यवस्था संभाल रही ऋषि आत्माएं जिन्हें आमंत्रित करती हैं, वही यहाँ पहुँच पाते हैं और कोई कदापि नहीं। वे युवक भी उसी क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने अपना परिचय ज्ञानगंज योगाश्रम के साधक के रूप में दिया। ज्ञानगंज योगाश्रम का उल्लेख और स्थानों पर भी आया है। योग साधना के मार्ग पर बहुत आगे तक बढ़ चुके यतियों के अनुसार यह क्षेत्र लोकोत्तर साधना स्थली है। यहाँ निवास करने वाले योगी और परमहंस स्तर की चेतना दूसरे साधकों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। वे स्वयं भी तप साधना में निरत रहती है। कहते हैं कि इस सिद्ध भूमि की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन अव्यवस्था के कारण यह विशृंखलित हो गई। मध्यकाल में महर्षि महातपा के शिष्य स्वामी ज्ञानानंद ने इसका उद्धार किया। तब से अब तक सिद्ध योगियों के लिए यह क्षेत्र तीर्थ की तरह बना हुआ है। उन युवा साधकों से चर्चा करते करते आचार्य श्री ज्ञानगंज आश्रम की सीमा में पहुंचे। उन्हीं ने बताया कि महर्षि महातपा की आयु लगभग 1500 वर्ष है। किसी भी तरह की भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं उन्हें नहीं होती। वे दिव्य देहधारी हैं और इच्छा मात्र से किसी भी स्थान में अबाध गति से जा सकते हैं। आश्रम में रहने वाले कई साधकों की आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। मानसरोवर कैलाश की यात्रा में 1-1.5 महीने का समय लगता है। किसी भी दिशा से जाएं, कम से कम 450 मील पैदल या घोड़े या याक आदि की पीठ पर यात्रा तय करनी होती है। आचार्य श्री जिस रास्ते से मानसरोवर तक पहुंच रहे थे, वह निर्धारित पथ नहीं था। दाएं और बाएं और आगे पीछे आते जाते यह यात्रा 2 महीने से ज्यादा समय में पूरी हुई। यह अवधि गोमुख और नंदनवन होते हुए कपालग्राम, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज आदि गुह्य बस्तियों की यात्रा करते हुए संपन्न हुई थी। कभी किसी पड़ाव पर कोई साथ मिल भी गया और कभी नहीं भी मिला। अकेले दूरी तय की।
सरोवर शिव के नेत्र। ज्ञानगंज से निकलकर आचार्य श्री को करीब 40 मील चलना पड़ा होगा। पठार पर उतरते हुए उन्हें दूर पक्षी उड़ते दिखाई दिए। पक्षी विविध प्रकार के नहीं थे। सफेद रंग के ये पक्षी पास आने पर पता चला कि हंस हैं। वहां बताने वाला कोई नहीं था, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता था। पठार से उतरते हुए मनुष्य के नेत्र के समान एक विशाल सरोवर, आंखों के आसपास पलकों, कोरों और कनपटियों तक जैसी रेखाएं फैली होती हैं, वैसी ही शाखाएं सरोवर के इर्द गिर्द भी छाई हुई थीं। पहाड़ी से उतरते हुए तालाब स्पष्ट रूप से आंख की तरह लगता था। इस सरोवर का नाम है राक्षस ताल। उसके आकार प्रकार और पहले मिले वर्णन से आचार्य श्री ने अनुमान लगाया कि इसी ताल के बारे में शास्त्रों ने शिव का नेत्र होने की बात कही है। यह भी कि राक्षस राज रावण ने यहीं खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की थी। सरोवर की भुजाएं चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी होकर पहाड़ियों के बीच में फैली हुई हैं। सरोवर के तट पर आचार्य श्री कुछ पल तक शांत बैठे रहे। बैठे बैठे वे अपने मनक क्षेत्र में इस पूरी पर्वतमाला का चित्र खींचने लगे। राक्षस ताल के दूसरी ओर मानसरोवर स्थित है। बीच में एक पहाड़ी है। पहाड़ियों की श्रृंखला का चित्र आंखों के सामने स्पष्ट उभरता जा रहा है। ध्यान की अवस्था में चेतना ऊपर उठती जाती है। ऊंचाई से दृश्य दिखाई देता है जैसे वह पर्वतमाला जैसी विराट मुखाकृति में नासिका की तरह स्थित है। राक्षस ताल और मानसरोवर उस नासिका के दोनों ओर विद्यमान दो आंखें हैं और ऊपर उठने पर लगा जैसे कि हिमालय की पर्वतमाला धवल वस्त्र लपेटे हुए शिव का मुखारविंद है। गंगोत्री का वह स्थान है जहां से शिव की जटा में से गंगा निकल रही है। हिम क्षेत्र में विद्यमान नदियां, सरोवर, पर्वत, चोटियां, खाई, खड्ड, झील, वृक्ष, वनस्पति जैसे उस मुख पर लिपटी हुई भस्म का लेपन हो। फिर आवाज आती है। भीतर से लगा कि गुरुदेव पुकार रहे हैं। चट्टान पर आसन लगाए बैठे आचार्य श्री अपनी पलकें खोलते हैं और देखते हैं कि सामने राक्षस ताल है। अब इन स्थानों के बारे में किसी के कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ पल ध्यान में डूबे रहने के बाद आचार्य श्री सहज हुए। राक्षस ताल के किनारे चलते हुए उन्होंने मानसरोवर की दिशा पकड़ी। मानसरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ और नीली आभा लिए हुए है। स्वच्छ होने के कारण ही वह नीला दिखाई देता है। नीले आकाश की छाया के कारण ही जैसे यह वर्ण है। राक्षस ताल के आसपास अपूर्व शांति थी। मानसरोवर में जैसे जिंदगी चहकती थी। वहां पक्षी ज्यादा नहीं थे, लेकिन हंसों की बहुतायत थी। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से कभी कभार सन्नाटा बिंधता रहता था। हंस दो तरह के हैं, सामान्य भी और राजहंस भी। मटमैले सफेद रंग के और बादामी रंग के सामान्य हंस ज्यादा संख्या में थे। बतखों जैसी चोंच और सुतवा पेट, शायद इसी बनावट के कारण वे बहुत ऊंचाई तक उड़ पाते थे। राजहंस उज्जवल धवल आकृति के, गायत्री के वाहन के रूप में जिस प्रकार के हंस की कल्पना की गई है, वह यहाँ साकार दिखाई दे रही थी। मानसरोवर के किनारे चलते चलते कई विचार आए। सुना था कि मानसरोवर में मोती हैं और हंस उन्हीं मोतियों को चुगते हैं। इसी मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आराधना करते हैं। यहाँ का जल राक्षस ताल में जाता है। इसी जल से सरयू और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। पढ़े हुए ये वर्णन ध्यान में आए और एक झोंके की तरह निकल भी गए। देखा, मानसरोवर के किनारे मोतियों का कोई चिन्ह नहीं है। हंस मानसरोवर में से अपना भोजन चुग रहे हैं, शायद मछली या कोई वनस्पति, कुछ ठीक से पता नहीं चला। यूं ही चहलकदमी करते आचार्य श्री ने उन वर्णनों का खुद ही समाधान किया कि वे सही न भी हों तो भी एक सत्य को उद्घाटित करते हैं। सत्य यह है कि निर्मल चेतना शुद्ध और सत को ही ग्रहण करती है, शेष को नकार देती है। मानसरोवर से कैलाश करीब 20 मील दूर है।
मानसरोवर पहुंचते वह दिखाई देने लगता है। करीब 32 मील परिधि में फैले कैलाश की आकृति विराट शिवलिंग जैसी है। इसके आसपास छाए पर्वतों की संख्या 16 है। 16 पंखुड़ियों वाले कमल के बीच विराट शिवलिंग जैसे एक नैसर्गिक विग्रह हो। पूरे दृश्य को एक दृष्टि निक्षेप में देखा जा सके तो 16 पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। उनमें 14 तो एकदम साफ हैं, 2 पंखुड़ियां थोड़ी झुक गई हैं। क्या प्रकृति विक्षोभ के कारण? विचार प्रवाह में यह उभार आ ही रहा था कि जैसे एकाएक समाधान आया। यह झुका हुआ भाग शिव की अर्धा का अगला हिस्सा ही तो है, जहां से अविरल जल कुंड में गिरता है। सचमुच कैलाश का जल इन्हीं शिखर रूपी पंखुड़ियों से होता हुआ गौरी कुंड में जाता है। शिव का नैसर्गिक विग्रह। शिवलिंग के आकार वाला कैलाश पर्वत आसपास के सभी शिखरों से ऊंचा है। कसौटी के ठोस काले पत्थर का बना यह विग्रह ऊपर से नीचे तक उज्जवल बर्फ से ढका रहता है, किंतु उससे लगे हुए पर्वत की 16 पंखुड़ियां लाल और मटमैले पत्थर की हैं। उस क्षेत्र के और तमाम पत्थर शिखर उन पंखुड़ियों जैसे लाल और कच्चे पत्थरों के हैं। कैलाश अकेला ही वहां काले ठोस पत्थर का है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए आचार्य श्री को कई तिब्बती मिले। वे भी कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे। उनमें कुछ तो दंडवत करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। तिब्बतियों में कैलाश के प्रति अपार श्रद्धा है। दंडवत परिक्रमा करते हुए यात्रियों में कुछ की उम्र 60 वर्ष के आसपास रही होगी। उन्हीं में से एक ने आचार्य श्री से पूछा, आप हिंदुस्तानी हैं? हमारे गुरु को आपने क्या दर्जा दिया हुआ है? तब तिब्बत के लामा लोग भारत आया करते थे। चीन से तिब्बत की संस्कृति में घुसपैठ शुरू कर दी थी और वह तिब्बत के मठों और विहारों को नष्ट भ्रष्ट करने में लगा था। जब उस वृद्ध ने जब आचार्य श्री से यह प्रश्न पूछा तो उसके चेहरे पर उभर आई पीड़ा साफ देखी जा सकती थी। आचार्य श्री उसका चेहरा देखने लगे। वृद्ध ने फिर दोहराया, बताओ युवक, तुम यहाँ अपने आदि गुरु को प्रणाम करने जा रहे हो। हमारे लामा भी तो इन्हीं कैलाश के एक रूप हैं। उन्हें भी क्या इसी श्रद्धा से प्रणाम करते हो? आचार्य श्री ने कहा, बाबा, कोई गुरु तिब्बत या भारत का होने से वंदनीय नहीं होता। वह अपने तप तेज के कारण वंदनीय होता है, पर उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह, वृद्ध ने कहा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आचार्य श्री ने कहा, यह नियति का विधान भी हो सकता है। हम एक ही दिशा में प्रगति कर जाएं और जीवन के दूसरे पक्षों की उपेक्षा कर दें तो प्रकृति का उल्लंघन करते हैं। तिब्बत ने, वहाँ के धर्मगुरुओं और शासकों ने चेतना के क्षेत्र में तो बहुत विकास किया, लेकिन लौकिक पक्ष को छोड़ दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि व्यवहार जगत में वह कमजोर हो गया। उसकी प्रगति एकांगी रह गई। उस एकांगी प्रगति का दंड ही तिब्बत को भुगतना पड़ा है। सुनकर वृद्ध थोड़ा आशान्वित हुआ। आचार्य श्री का उत्तर सुनकर उसे लगा कि एक नया ही पक्ष उद्घाटित हो रहा है। उसने उत्कंठावश फिर पूछा, तिब्बत क्या अपने आध्यात्मिक और लौकिक वैभव को फिर प्राप्त कर सकेगा? आचार्य श्री ने कहा, कोई भी जाति हमेशा एक ही दशा में नहीं रहती है। जाति ही क्यों, व्यक्ति और अस्तित्व के प्रत्येक घटक पर यह बात लागू होती है। उत्थान और पतन दोनों ही स्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। इसलिए तिब्बत के दोबारा उठ खड़े होने में कोई संदेह नहीं है। उसके लिए तिब्बत के शासकों और धर्म क्षेत्र के लोगों को प्रयत्न करना होंगे। वृद्ध आचार्य श्री के सामने नतमस्तक खड़ा हो गया। आचार्य श्री की वेशभूषा और व्यवहार देखकर यह कतई नहीं लगता था कि वे योगी यति हैं। वे साधारण गृहस्थ लग रहे थे। आयु में उस वृद्ध से कम ही थे। फिर भी उसने प्रणाम किया और पूछा कि अब आप एक बात और बताएं कि भगवान शंकर का दिव्यधाम कैलाश क्या यही है? कहकर वह वृद्ध व्यक्ति करबद्ध मुद्रा में सामने खड़ा हो गया। आचार्य श्री ने उस पर एक नजर डाली और कहा, इस उलझन में कोई सार नहीं है बाबा। जिस लोक को भगवान शंकर का दिव्य धाम कहते हैं वह तो अपार्थिव अलौकिक है।
यह कैलाश उस दिव्य धाम का प्रतिरूप है। साकेत का प्रतिरूप जैसे अयोध्या है और भगवान कृष्ण के गोलोक का प्रतिरूप ब्रजधाम है, उसी तरह यह कैलाश भी दिव्य कैलाश का ही प्रतिरूप है। कहते कहते आचार्य श्री कुछ पल रुके और फिर बोले, बौद्ध मठों में जिन अवलोकितेश्वर अमिताभ की प्रतिमा को भगवान बुद्ध मानकर आप प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा की तरह है यह कैलाश, लेकिन यह स्वयं वह दिव्य धाम नहीं है।